एन केन प्रकरण चाह रही है कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको मिल जाए। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रयास किया, 2020 में भी प्रयास किया, इस बार भी उसी प्रयास में लगी हुई है। अरे पहले अपना तो ठीक कर लो भाई, कहने के लिए इतनी बड़ी पार्टी है आप और ग्राउंड पे जीरो है। गांधी परिवार जब तक अपने हाथ में, जब तक जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने हाथ में रखी रहेगी, तब तक हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा। बिहार में 19 वर्ष से ये शासन में है और इनके पास एक चेहरा नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, तब से जब से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करके लौटे हैं और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और बड़े नेताओं को एक छत के नीचे बुलाकर जो टास्क देने शुरू किए हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इधर प्रशांत किशोर भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव अभी 2025 में है, लेकिन बिहार में इसकी सुगबुगाहट अचानक से क्यों तेज हो गई है? क्या राजद तैयार है, या नीतीश कुमार तैयार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर कुछ खेल करना चाहती है? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। अमित सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। तेजस्वी और नीतीश की जो जुगलबंदी है, चाचा भतीजे वाली, वो फिर से एक्टिव हो रही है। ये इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? क्या भाजपा का इस पे कुछ बड़ा खेल है इसमें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम पिछले कई दिनों से इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकरण चाह रही है कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी हमको मिल जाए। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रयास किया, 2020 में भी प्रयास किया, इस बार भी उसी प्रयास में लगी हुई है और शायद इसका पटाक्षेप धीरे धीरे हो रहा है। और ये पटाक्षेप जब हो जाएगा, एक बात जेपी नड्डा साहब का याद होगा, राजनीति में कोई बात ऐसे ही नहीं बोली जाती है और वो भूलते नहीं हैं लोग, कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसी के तहत वो आरजेडी को भी समाप्त करना चाहती है, जदयू को भी समाप्त करना चाहती है, लेकिन शायद इस भ्रम में है, इस भ्रम में है जिनका नाम नीतीश कुमार है ना, वो उनके जैसे जैसे न जाने कितने आए और गए और वो चले जाएंगे और ये पूर्णतः बिहार को अस्थिर करने की स्थिति है। तो अस्थिर करना चाहेंगे, बिहार अस्थिर नहीं होगा। अरे पहले अपना तो ठीक कर लो भाई, कहने के लिए इतनी बड़ी पार्टी है आप और ग्राउंड पे जीरो है। आज भी इनको सदस्यता अभियान चलाना पड़ रहा है और सदस्यता अभियान में इनके मंत्री विधायक गांव गांव अब घर घर खटखटाएंगे। तो पहले जो सदस्यता अभियान का करोड़ों लिस्ट जारी किए थे, इसका मतलब फर्जी था ना, फर्जी था ना। कैसे आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, राज्य में सबसे बड़ी पार्टी हो गए, सदस्य नहीं। आज घर घर खटखटाएंगे, इनके मंत्री कह रहे हैं कि जाएंगे घर घर खटखटाएंगे, तो तब क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे क्या? मतलब अब पार्टी के अंदर जो बेचैनी है कार्यकर्ताओं की, वो समझ रहे हैं कि बीजेपी का अब कोई अस्तित्व नहीं है देश भर में। क्या बीजेपी अपनी पार्टी, अपनी विश्वसनीयता खो रही है जनता के बीच में? देखिए, देश में विश्वसनीयता नहीं खो रही है, बिहार में विश्वसनीयता खो रही है। देश में हम नहीं कहेंगे, देश में स्थिति अच्छी है, देश के लिए वो काम कर रहे हैं। चूंकि देखिए, सौभाग्य ये है ना कि विपक्ष देश के लेवल पे बहुत कमजोर है। गांधी परिवार जब तक अपने हाथ में, जब तक जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने हाथ में रखी रहेगी, तब तक हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा। और वैसे ही जब तक कांग्रेस पार्टी अपने हाथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी रखे रहेगी, सारा कमान गांधी परिवार के ये में, तब तक कुछ नहीं होना है। देश की नहीं, हम राज्य की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 19 वर्ष से ये शासन में है और इनके पास एक चेहरा नहीं है। अब ये कर क्या रहे हैं? बहुत मजे की बात है। आप जो प्रश्न किए ना कि नीतीश कुमार जी किसी भी वक्त जा सकते हैं, किसी भी वक्त नहीं जा सकते हैं। 2-3 महीने की देरी है, जो हमें समझ है। अगर बीजेपी अपने इस करतूत को जारी रखी तो करतूत नंबर 1, प्रशांत किशोर जी जो आज खुले मंच से तुम तड़ाक की भाषा और गाली दे रहे हैं, किसके कहने पे?
कौन फंडिंग कर रहा है प्रशांत किशोर जी को? वो तो कहते हैं कि कोई फंडिंग नहीं है, जनता का पैसा है, कहाँ हमने से जनता का पैसा जनता से चंदा लिया है। अरे 5 गो रुपया यहाँ जनता देगा ही नहीं भाई। हम भी पार्टी चला रहे हैं, 10 रुपया का मेंबरशिप फॉर्म है, हमारी पार्टी उसको फ्री कर दी। इतना आसान नहीं है, बिहार की जनता है। अरे देगा कहां से, बेचारा खुद नहीं है उसके पास, वो कहां से देगा? 10 रुपया नहीं देता है और इनको जनता पैसा दे रही है। और अभी तक तो ये कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसा घोषित नहीं किया है कि जनता इनको पैसा दे दे, ऐसी बात नहीं है। ये बीजेपी द्वारा पोषित हैं, कंफर्म बीजेपी द्वारा पोषित हैं। और बीजेपी 2 एंगल से काम कर रही है। एक, राजद को, चूंकि नीतीश कुमार जी को वो मानती है कि नीतीश कुमार जी ताकतवर तभी है जब तक इधर विपक्ष में राजद मजबूत है, हम राष्ट्रीय जनता दल को ही समाप्त कर दें। अच्छा, अगर प्रशांत किशोर जी इंडिविजुअल पॉलिटिकल मैन दल बनाने की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी को यह बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो तो हमला करते हैं, कहां हमला करते हैं, मतलब कहां, कब? अब कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर लगातार जब से वो यहां करना शुरू किए हैं, बापू सभागार में कार्यक्रम, सिर्फ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, कहां नरेंद्र मोदी हैं? पहले करते थे, जब तक उनको साउथ के चीफ मिनिस्टर और ममता बनर्जी जी से पोषित होता था, तब तक वो उन पे हमला करते थे। लेकिन अब तो वो हमला बंद कर दिए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, क्यों? तो ये कुचक्र जो चला जा रहा है। और दूसरा, जमीन सर्वे के माध्यम से नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश। तो नीतीश कुमार इतने कच्चे गोली नहीं खेले, बलि देनी पड़ेगी, ये भी स्पष्ट बता देते हैं आपके कैमरे पे कि जनता दल यू के अंदर भी कुछ नेताओं की राजनीतिक बलि पड़ने वाली है। ऑन द रिकॉर्ड आप रख लीजिए। ये तो बड़ा खुलासा आप कर रहे एकदम, हैं। हम बड़ा खुलासा ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण और मजबूती से इस बात को कर रहे क्या हैं। वो नीतीश कुमार के नवरत्नों में से कोई एक है? देखिए, ये हम नहीं खोलेंगे क्योंकि वो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है और हमारे भी कुछ जो सूत्र हैं, जो विश्वसनीय लोग हैं, हम भी तो स्टार्ट वहीं से किए थे ना, जी, बिल्कुल। 18-19 साल रहे हैं, तो पता है कार्यशैली क्या है, हमारे माननीय नेता का कार्यशैली क्या रहा है वो पता है मुख्यमंत्री जी का। तो जो जो लोग कर रहे हैं ना, वो कुछ लोगों की राजनीतिक बलि पड़ने वाली है, लेकिन बीजेपी का हित नहीं सधने वाला है। तो मतलब ये कंफर्म है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? अगर ये स्थिति बनी रही, नीतीश कुमार को गाली दिलवाते जा रहा, कमजोर करने की साजिश रचते जा रही, लोकतंत्र को तोड़ने मरोड़ने की साजिश होती रहेगी, तो नीतीश कुमार किसी भी पल जा सकते हैं। और जाना उचित भी है, जाना उचित भी है। क्यों? मतलब बीजेपी तो ये कह रही है कि हम एक हैं, हम कह रही है ना, मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर दी है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे, तो फिर एक को पोषित करके उनको गाली क्यों दिलवा रहे हो भाई? लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि प्रशांत किशोर या फिर बीजेपी ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर प्रशांत किशोर के प्रति रख रही है? आप जब से वो पदयात्रा बंद करके और यहाँ पटना ये हुए हैं, उसके बाद जितनी भी बैठक उन्होंने की है बापू सभागार में, और चाहे रिसेंट 2 दिन पहले भोजपुर में भी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी बैठक में आप उठाकर देख लीजिए, अगर कह दें कि यहाँ कहीं है, कहीं भी नरेंद्र मोदी की बुराई, कहीं बिहार बीजेपी की बुराई, किसी की बुराई, सिर्फ तेजस्वी और नीतीश, तेजस्वी और नीतीश। और सबसे दुर्भाग्य की बात है ना कि खैर वो तो भाषाई दरिद्र हो ही चुके हैं, तुम तड़ाक वाली भाषा, जैसे लगता है कि सबके दादाजी वही है। यही बिहार के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्मादी बनाएंगे, गाली दो, यही। अरे बिहार बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, ज्ञान की भूमि रही है, तो यहाँ के लोग इतने भाषाई दरिद्र हो जाएंगे, खैर जनता उनको दिख जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो नीतीश कुमार आने वाले कुछ महीने में जल्द ही महागठबंधन के साथी होंगे और प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है, ये अब अमित सिंह जो युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।